Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. I am Sabah Ashraf and hope you are doing great. In this video, we are diving one of the trickiest tasks in reading comprehension, matching headings. Whether we are preparing for an exam or just looking to improve your reading skills, mastering this technique is crucial. So let's get started and discuss the tips for matching headings. Tips for matching headings. Matching headings में हमारे पास इस तरह से लिस्ट ऑफ पैराग्राफ हेडिंग्स दी जाती हैं। टाउन्स, फैसिलिटीज, कॉलोनाइजेशन, अर्बन डिवीजन्स, आर्किटेक्चरल, होम स्टाइल, इस तरह से हमारे पास हेडिंग्स आएंगी और यहाँ पर हमें पैराग्राफ ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी मतलब जितने पैराग्राफ्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे और हमने यहाँ से पैराग्राफ का ओवरव्यू करना है। मतलब पूरे पैराग्राफ में कौन सी बात बताई गई है, मतलब हमने वर्ड टू वर्ड हमने फाइंड नहीं करना। अगर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स की बात हुई है, सेटलमेंट्स की टाइप्स की किस पैराग्राफ में बात हो रही है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, हिस्टोरिकल मतलब किस पैराग्राफ में हम एंशिएंट थिंग्स या किसी भी ऐसी बात का जिक्र कर रहे हैं जो 19 या 18 सेंचुरी में हुई थी। डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स, यस डोमेस्टिक मतलब कहाँ, जहाँ पर घर की बात हो रही होगी या घर के किसी कामों की बात हो रही होगी। हमने पैराग्राफ का ओवरव्यू करना है और इस होल पैराग्राफ में किस बात का जिक्र किया गया है। फिर हमने यहाँ से एक वर्ड सेलेक्ट करना है, फिर हमने यहाँ से रोमन वर्ड्स में उसका आंसर जो है हमने राइट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, The Yoruba people of Nigeria classify their towns into two ways. Permanent towns with their own government are called Ilu, whereas temporary settlements, yes, settlements two ways. इससे हमें आइडिया हो गया है कि यहाँ पर सेटलमेंट्स की बात हो रही है और वो कितने टाइप्स के हैं, दो तरह के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट इज द राइट आंसर। तो मैचिंग हेडिंग्स इतना मुश्किल नहीं है, पर ये सेक्शन 3 में हमारे पास आता है, इसलिए टाइम बहुत शॉर्ट होता है। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपने इसको वर्ड्स को हाईलाइट करके जल्दी से इसका आंसर फाइंड कर लेना है। अब हम इसकी टिप्स को देखते हैं। टिप्स में हमें क्या बताया गया है, यू आर नॉट एक्सेप्टेड टू रीड एवरी वर्ड। मैंने आपको जैसे कि पीछे बताया है कि आपने हर वर्ड को फाइंड नहीं करना। दिस विल टेक टू लॉन्ग, ये बहुत लंबा होता है, आपको इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने इसे पेंसिल से साथ साथ आपने हाईलाइट करना है और आपने इसके आंसर को जल्दी से फाइंड कर लेना है। यू डोंट हैव टाइम फॉर दिस इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू आर ओनली एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड मेन आइडिया। यस, मेन आइडिया को आपने समझना है और उसी आइडिया से आपने वर्ड को फाइंड करना है और आपने रोमन वर्ड्स में उसके आगे आंसर को फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, बी केयरफुल एंड ओवरव्यू द मेन आइडिया, देन यू कैन फाइंड द आंसर इजीली। इफ देयर आर वर्ड्स, अगर एक वर्ड्स हैं यू डोंट अंडरस्टैंड, डोंट वरी अबाउट दिस, आपने परेशान नहीं। अगेन यू शुड ओनली वरी अबाउट द जनरल मीनिंग ऑफ पैराग्राफ्स एज अ होल, नॉट इंडिविजुअल वर्ड्स। इवन नेटिव स्पीकर्स विल फेल टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड इन द IELTS रीडिंग टेस्ट। देखिए, एग्जामिनर आपको कह रहा है कि अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिल रहे तो आपने परेशान नहीं होना, आपने पैराग्राफ का सिर्फ मेन आइडिया लेना है कि इस पैराग्राफ में हमें किस बारे में बताया जा रहा है, नॉट इंडिविजुअल वर्ड्स। इंडिविजुअल वर्ड्स को आपने फोकस नहीं करना। इस तरह से आप इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकेंगे। मैच मेन आइडियाज, नॉट वोकेबलरी। यस, वोकेबलरी पे फोकस नहीं करना आपने इस सेक्शन में। एंड बी केयरफुल विद द सिनोनिम्स। अपने माइंड में बस आपने सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग वर्ड इसलिए रखने हैं क्योंकि IELTS रीडिंग में जब तक आपको सिनोनिम्स नहीं आते होंगे आप रीडिंग के सेक्शन में ज्यादा स्कोर हासिल नहीं कर सकेंगे। इग्नोर एनीथिंग, इसमें आपने हर चीज को इग्नोर कर देना। यू ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। यू आर बीइंग टेस्टेड, क्योंकि आपको टेस्ट किया जा रहा है। डोंट लुक एट द हेडिंग्स फर्स्ट, आपने हेडिंग्स को फर्स्ट में नहीं देखना, आपने सिर्फ पैराग्राफ को जल्दी से हाईलाइट करके आपने इसे रीड कर लेना है। दिस विल ऑटोमेटिकली मेक यू लुक फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स इन द टेक्स्ट रेदर देन द मेन आइडिया। ओके, नॉट ऑल हेडिंग्स विल बी यूज्ड, सारी हेडिंग्स को यूज नहीं किया जाएगा यहाँ। यस, वी कैन बी डिस्ट्रैक्टेड बट यू डोंट वरी अबाउट दिस, द आंसर मस्ट बी अ न्यूमेरिकल। यस, न्यूमेरिकल मतलब अपने रोमन वर्ड्स में इसका आंसर आपने राइट करना है, नॉट वर्ड्स। ओके, लेट्स गेट गोइंग टू द पैसेज। द योरुबा पीपल ऑफ नाइजीरिया क्लासिफाई देयर टाउन्स इन टू वेज. Permanent towns with their own government are called Ilu, whereas temporary settlements set up to support work in country are Aba, although Ilu tend to be larger than Aba.
एबा और इलियू मतलब सेटलमेंट्स की बात हो रही है, दो तरह की सेटलमेंट्स हैं। सारा पढ़ने से बेहतर है कि आप यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट को सिलेक्ट करें और इसको 5 ये रोमन वर्ड्स में आपने पैराग्राफ ए के सामने आपने वी को राइट कर देना है, ठीक है। Okay, let's read the second paragraph. In the 19th century, most towns were heavily fortified and the foundations of these walls are sometimes visible. Yes, the 19th century, मैंने आपको बताया था कि 19th century, 18th century या किसी भी historical places या ancient things की बात होगी तो आपने यहाँ से historical word को आपने सेलेक्ट करना है। अब देखिए इससे पता चल रहा है इन द 19th सेंचुरी मोस्ट टाउन्स वर हेवीली फोर्टिफाइड, बड़े मजबूत बने हुए थे, एंड द फाउंडेशंस ऑफ दीज वॉल्स आर समटाइम्स विजिबल। कलेक्टिंग टूल्स टू एंटर एग्जिट थ्रू द वॉल्स वाज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द ओल्ड टाउन रूलर्स। तो हम आंसर्स में से क्या फाइंड करेंगे? हिस्टोरिकल फाउंडेशंस इज द राइट आंसर। यस, VI मतलब ये 6 वाला हम पैराग्राफ बी के आगे इसको राइट कर देंगे। पैराग्राफ बी के आगे हम इधर 6VI को राइट करेंगे रोमन वर्ड्स में। ओके, लेट्स रीड द थर्ड पैराग्राफ सी। यस, द पैलेसेस वर ऑफन वेरी लार्ज। In the 19s, the area of Oviedo's palace covered 17 acres and consisted of a series of courtyards surrounded by private and public rooms. यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है? पैलेसेस की, पर often very large. In the 90s, the area of Oviedo's palace मतलब कि ये रूलर्स के पैलेस थे। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं। देखें, टाउन फैसिलिटीज नो, कॉलोनाइजेशन, अर्बन डिवीजन, आर्किटेक्चर, होम स्टाइल नो, सिटी डिफेंसेस, द रेजिडेंसेस ऑफ द रूलर्स मतलब कि ये किसकी जगह थी? बादशाहों के पैलेसेस थे। इसका राइट आंसर क्या है? द रेजिडेंसेस ऑफ द रूलर्स। हम रोमन वर्ड्स में 9 को पैराग्राफ सी के आगे राइट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? 9। पैराग्राफ सी के आगे हम 9 को राइट कर देंगे इन रोमन वर्ड्स। ओके, लेट्स रीड द फोर्थ पैराग्राफ। द टाउन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन में टाउन्स को डिवाइड करें तो वो क्या बनते हैं? जो हमारे शहरों में टाउन्स होते हैं, जब उनको हम डिफरेंट सेक्शंस में उनको डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाती हैं? अर्बन डिवीजन्स। इन सम टाउन्स दीज आर रेगुलर एक्सटेंडेड आउट फ्रॉम द center of the town like spokes on a wheel, while in others where space is limited they are more random. The different areas are further divided into compounds called ely. Okay, आंसर हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, जल्दी से हम हेडिंग्स को पढ़ेंगे। तो हम टाउन फैसिलिटीज नो, कॉलोनाइजेशन, अर्बन डिविजन्स। यस, अर्बन डिवीजन इज द राइट आंसर। तो हम यहाँ पे रोमन वर्ड्स में 3 को हम पैराग्राफ, कौन सा पैराग्राफ है? पैराग्राफ डी के आगे हम यहाँ पर राइट कर देंगे 3 को। ओके, लेट्स रीड द पैराग्राफ 5E. Houses are rectangular, either have a courtyard in the center or the rooms come off a central corridors. अब बताएं कि हाउसेज आर रेक्टेंगुलर। अब देखिए जो पुराने ज़माने के हाउसेज होते थे वो किस शेप में होते थे? रेक्टेंगुलर की शेप में। जो विलाज होते थे या जो फोर्ट बनाए जाते थे वो किस शेप में होते थे? रेक्टेंगुलर की शेप में। एंड ईदर हैव अ कोर्टयार्ड इन द सेंटर और द रूम्स कम ऑफ अ सेंट्रल कॉरिडोर्स। मोस्ट सोशल लाइफ अकर्स इन द कोर्टयार्ड। तो जो वहाँ की लाइफ होती थी वो ज्यादातर सहन में ही गुजारी जाती थी। दे आर यूजुअली बिल्ड ऑफ hardened mud and have roofs of corrugated iron ore. In the countryside catch buildings of this material are easy to alter either by gnawing down rooms are adding new ones. जब हम इसे अच्छी तरह रीड करेंगे तो यहाँ पर हाउसेस की बात हो रही है और वो किस स्टाइल के हैं? पुराने स्टाइल के। तो हम यहाँ पे हेडिंग्स को पढ़ते हैं। ओके, टाउन फैसिलिटीज नो, कॉलोनाइजेशन नो, अर्बन डिवीजन्स नो, आर्किटेक्चरल होम स्टाइल। कौन से स्टाइल के होम थे? आर्किटेक्चरल होम स्टाइल, जहाँ पर कॉरिडोर्स थे और वहां पर कोर्टयार्ड में बहुत सारी सोशल लाइफ जो है वो वहां पर गुजारी जाती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास रोमन वर्ड्स में 4 है। तो पैराग्राफ ई का आंसर क्या है हमारे पास? 4। पैराग्राफ ई के आगे आपने रोमन वर्ड्स में 4 राइट करना है। ओके, लेट्स रीड द पैराग्राफ एफ। द बिल्डर आर द मोस्ट सीनियर मैन गेट्स अ रूम ईदर नियर द एंट्रेंस
or in a two-storied house next to the balcony, he usually has more than one room. One room, junior man gets a room each, and there are separate rooms of teenager boys and girls to sleep in. यहाँ पर the builder or the most senior man gets a room either near the entrance or in two-storied house. Next to the balcony, he usually has more than one room. आगे से यहाँ से हम पढ़ते हैं younger children sleep with their mothers. Any empty rooms are used as storage, let out, or if they face the street, used as shops. इस पैराग्राफ को पढ़ के पता चल रहा है कि बिल्डर ने कुछ अरेंजमेंट्स किए थे, तो हम यहाँ पर हेडिंग्स पे जाते हैं. यस, हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, ये तो सेलेक्ट हो गया है. डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स, यस, घर में उसने अरेंजमेंट्स किए थे बिल्डर ने. यस, 7 इज द राइट आंसर. ओके, हम पैराग्राफ एफ के आगे हम क्या राइट करेंगे? 7 इज द राइट आंसर. ओके, लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. G paragraph. Yes, amenities vary. Amenities is the synonym of facilities. Very different. In some town, most of the population uses communal water taps and only the rich have piped water. In other, piped water is more normal. Some areas have toilets and bucket toilets are common, with waste being collected by a night soil man. तो यहाँ पर हमें इसी वर्ड में हमें आंसर मिल गया है कि amenities का मतलब है facilities. मुख्तलिफ किस्म की facilities की यहाँ पर बात की गई है. Okay, let's find the word facilities. Yes, town facilities, no. Government buildings, no. City defenses, no. Colonization, ये हमारे पास एक बच गया है, ये भी आंसर नहीं है. टाउन फैसिलिटीज, अमेनिटीज मींस फैसिलिटीज. यस, द राइट आंसर इज टाउन फैसिलिटीज. यहाँ पर हम पैराग्राफ जी के आगे फर्स्ट आंसर को राइट कर देंगे. इन रोमन वर्ड्स में आपने राइट करना है. तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको मैचिंग हेडिंग बहुत मजे से करवाई है. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होंगी. अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन. So you won't miss any new future explorations with me. So keep learning, keep exploring and keep shining. Take care of yourself. Allah.